हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी का दो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, जो बच्चे प्री बोर्ड दिए हैं वो जानते होंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, अगर आप इन दोनों प्रश्नों को क्लियर कर लेते हो तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से कितना? 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया। चलिए इसका अब आपको फिगर बना देते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। देखिए क्या है बहुमंजिल भवन। पहले बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, ठीक है, तो पहले हम एक तल बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया दोस्तों, ठीक है, तल। ये क्या हो गया? तल हो गया। तो 6 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन है, मान लेते हैं आपका। अगर इधर है तो इस तरफ भी रहेगा, भवन रहेगा ना, तो दोनों तरफ दीवार रहेगी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, ये एक भवन है। क्या है दोस्तों? भवन है। ठीक है, उसके बाद बहुमंजिल इसी पर गया है, ठीक है, इसके ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी पता है कितनी है? 6 मीटर है, लेकिन इसका नहीं पता आपको। ठीक है, और कह रहा है सवाल कि बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान करो। इसके शिखर और ये जो गया है क्या बोलते हैं, ठीक है, तल। तो इसके तल यानी कि यहाँ, ठीक है, जो इसका छत है उसका क्या अवनमन कोण, ठीक है, कितना है? 30 अंश है। और कह रहा है 45 अंश, यानी कि ये 30 अंश और ये कितना हो जाएगा? 45 अंश। ये 45 अंश हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं और इसी के सामने ऐसे आप खींच दीजिए लाइन। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 30 अंश हो गया और ये 45 अंश हो गया। चलिए इसका नाम देते हैं। इसका नाम दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। ठीक है, इसका डी हो गया। उसके बाद इसका हम मान लिए ई और इसका मान लिए एफ। ठीक है, चलिए अब इसी के अनुसार देखते हैं। अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ए बी की दूरी हमको नहीं पता, कितना मान लेते हैं? यक्स। अगर ये ए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है, तो ये भी एफ से सी तक की दूरी भी तो क्या होगी? यक्स होगी कि नहीं होगी? चलिए अब सवाल में क्या बोला है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि बी डी पूरा। तो यहाँ से हमको पता है बी सी 6 मीटर है, लेकिन सी डी कितना है? सी डी हमको नहीं पता, तो क्या हम इसको लिख लेंगे? एच मीटर। कितना लिख लेंगे? एच मीटर लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं सवाल पर। ठीक है, तो आपको भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, चलिए भवन की ऊंचाई निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको मान देना है हल। ठीक है, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों हम मान लेंगे यहाँ पर क्या माना है? बी डी। बी डी एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, तो बी डी क्या है? बहुमंजिल भवन है। तो लिख लीजिए हल बी डी, बी डी एक, बी डी एक बहुमंजिल। बहुमंजिल समझ रहे हैं आप? 5-6 मंजिल, यानी कि बहुत दूर तक। ठीक है, बहुत ऊंची इमारत है, बहुमंजिल। ठीक है, भवन है। ठीक, बी डी क्या है? बहुमंजिल भवन है। उसके बाद और ये ए एफ बोले या बी सी बोले, ये क्या है? आपका भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तथा तथा ए एफ, ए एफ एक क्या है? ए एफ एक भवन है। ठीक, अच्छा अब आपको क्या करते हैं कि एक एंगल ले लेना आपको कोई पहले। ठीक है, तो पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, एफ सी डी। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सर्वप्रथम लिख दीजिए। यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम त्रिभुज एफ सी डी में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको लंब लेना है। लंब कितना है? इसका एच है। ठीक है, लंब ले लिए और आधार कितना है? एक्स है। एक्स ले लिए, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र है? किसका है? tan थीटा। और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? 30 अंश रख देंगे।
तो थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। तो tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान कितना होता है आपका 1/√3 बराबर h/x। अब यहाँ से त्रिज्यक का गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे। कहने का मतलब है इससे x में करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा √3h, ठीक है। ये आपका आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। कितना मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको लेना है कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD, ठीक है। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ से देखिए जो इसका लंब है, लंब क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो है दूरी होगी तो क्या हो जाएगा BD। तो BD कितना है 6, ठीक है, यानी BC की दूरी 6 मीटर है और CD की दूरी h मीटर हमने माना है, ठीक है, h मीटर। ये तो कुल दूरी हो जाएगी 6 + h, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 + h, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बटे में यहाँ पर आधार कितना है भी x, तो x कर दीजिए किसका tan थीटा। तो tan यहाँ कितना लेंगे थीटा की जगह पर 45 अंश, tan 45 अंश बराबर, ठीक है, बराबर tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर, ठीक है, 6 + h और बटे में x। इसके नीचे 1 लिख दीजिए और क्या कर दीजिए त्रिज्यक का गुणा, इससे इसका इसका इसका, ठीक है। तो x से 1 में करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर 6 प्लस में h, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें x का मान रख देंगे, क्या कर देंगे x का मान रख देंगे और आसानी से आगे हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए x बराबर कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि x बराबर √3h, ठीक है, रखने पर ठीक, इसको लिख दीजिए, ऐसे लिख देंगे तो क्या रहेगा कि आसान हो गया आपको सवाल को हल करने में, ठीक। चलिए आगे, तो x की जगह पर √3h रख दीजिए, तो √3h कर देंगे बराबर 6 और प्लस h, ठीक। तो चलिए यहाँ √3h है और यहाँ h, तो h को एक तरफ कर लेते हैं, तो √3h और -h और बराबर 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हम इस तरफ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से h कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या √3 - 1 बराबर 6, ठीक है। चलिए आगे, तो h बराबर, ये पता है गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 6 बटे में √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से पता है कि आपका इस रूप में होता है तो आपको परमेकरण करना होता है, तो यहाँ परमेकरण कर देंगे तो ये √3 - 1 है, तो पता है कि अगर माइनस है तो प्लस करके करते हैं और प्लस रहता है तो माइनस करके, तो यहाँ √3 + 1 से क्या करेंगे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, h बराबर 6 √3 + 1 प्राप्त हो जाएगा, और बट्टे में √3 से √3 पता है a - b है प्लस b, ठीक है, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद h बराबर, ठीक है, 6 √3 + 1 और बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और 1 का करेंगे तो 1। अच्छा यहाँ तक हो गया, चलिए आगे हल करते हैं। h बराबर 6 √3 + 1, ठीक है, इसको लिख लीजिए 6 √3 + 1 और बटे में 3 - 1 बचेगा कितना 2, ठीक है, 2 3 6, तो h बराबर कितना आ गया √3 + 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो h बराबर √3 + 1 आ गया, ठीक। ये 3 यहाँ 2 3 6 3 3 √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है h बराबर जो आपका आएगा 3 √ के अंदर 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। किसका मान, h का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, h का मान निकल कर आ गया। तो इससे इसमें जब गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं, इसमें जब गुणा कर देंगे कहने का मतलब जैसे h
तो एच बराबर इतना है ना, तो एच बराबर यहाँ लिख लीजिए अंदर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 3 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। फिर 3 से 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो किसका मान आ गया, एच का मान आ गया। एच का मान कितना आ गया 3 रूट 3 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसी एच के मान को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, तो पता है कहाँ रख देंगे, इस समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करिए, तो यहाँ लिखेंगे कि एच बराबर कितना है 3 रूट 3 और प्लस 3। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था आपका, यक्स बराबर अंडर रूट 3 और एच था। ठीक है, एच का मान कितना है, ये इस तरीके से लिख लीजिए। तो अंडर रूट 3 और एच की जगह पे कितना रख देंगे 3 रूट 3 और प्लस 3 रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे हल कर लेते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट 3 से इसमें गुणा करेंगे तो पता है अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में गुणा करें 3 होगा, और 3 से 3 में गुणा करें 3 3 का 9 हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ से देखिए फिर से 3 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो एक्स बराबर 3 कॉमन निकाल लीजिए आप, और क्या बच गया 3, फिर अंडर रूट के अंदर 3 बच गया। ये आपका किसका मान आ गया दोस्तों, एक्स का मान आ गया। ठीक है, एक्स का मान आ गया। अभी आपको क्या निकालना था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो अब निकालेंगे हम लोग बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अब हमें निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपको पता होगी कि ये पूरा बी डी मतलब कि पता है कि बी डी बराबर आपको लेना क्या 6 प्लस एच। ठीक है, तो बी डी बराबर 6 प्लस एच कर देंगे। तो यहाँ आगे बी डी बराबर 6 प्लस एच। ठीक है, यानी कि 6 में अगर आप एच की वैल्यू जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा आपका बी डी की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो 6 और प्लस एच, एच का मान कितना है, तो एच का जो मान होगा वो कितना था 3, फिर अंडर रूट 3 और प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किए थे तो एच का मान आया था निकल के ये 3 रूट 3 प्लस 3। तो यहाँ रख दीजिए 3 रूट 3 और प्लस 3। ठीक है, इतना हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ये किसके बराबर चल रहा है, बी डी के बराबर दोस्तों, किसके बराबर बी डी। तो 6 और ये 3 9 और प्लस 3 रूट 3। ठीक, तो फिर यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं कितना 3, तो यहाँ से 3 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 और प्लस का। ठीक है, 3 कॉमन निकलेगा, अब क्या बचा अंडर रूट 3, इसका मान बी डी। ठीक है, तो बी डी भी आपका निकल कर आ गया, यानी बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी 3 और ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है।